श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगिराज अनंत स्वामी श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय। योगिराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। सद्गुफा सवाई धाम की जय। श्री शंकर भगवान की जय। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड। मेना और हिमालय की बातचीत, पार्वती तथा हिमवान के स्वप्न तथा भगवान शिव से मंगल ग्रह की उत्पत्ति का प्रसंग। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब तुम स्वर्गलोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मेना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे खड़ी होकर वे गिरिकामिनी मेना अपने पति से विनयपूर्वक बोली। मेना ने कहा, प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दें। वह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होगा। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर पाकर के जिस प्रकार प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा करना चाहिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मेना अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्राज्य शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ किया। हिमालय बोले, देवी मेनके, मैं यथार्थ और तत्व की बात कहता हूँ, सुनो। भ्रम छोड़ दो, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो कि वह भक्तिपूर्वक सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। मेनके, यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर के काली का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल अथवा अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप ही हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हिमवान की यह बात सुनकर मेना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उसके पास गईं, किंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मेना के मन में बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत आंसू भर आए। फिर तो गिरिप्रिया मेना में अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं रही। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गई। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन देकर के तुरंत बोली। पार्वती ने कहा, माँ, तुम बड़ी समझदार हो, मेरी यह बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्राह्म मुहूर्त में मैंने एक सपना देखा है, तुम्हें बताती हूँ। माताजी, स्वप्न में एक दयालु और तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नतापूर्वक उपदेश दिया है। नारद, यह सुनकर मेनका ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्णतः कह सुनाया। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिराज ने कहा, प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा है। आदरपूर्वक मैं उसे बतलाता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। वे एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे, उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण किया हुआ था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बतलाए हुए वर भगवान शंभु ये ही हैं। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, किंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में ही वहाँ सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदनंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बतला दिया। इसलिए प्रिय मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की प्रतीक्षा या परीक्षा करनी चाहिए। यह इस समय यही उचित जान पड़ता है। तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान और मेनका शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। हे देवऋषि, भक्त शिरोमणि, भगवान शंकर का यश परम पावन, मंगलकारी, भक्तिवर्धक और उत्तम है। इसे तुम आदरपूर्वक सुनो।
दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर के भगवान शंभु प्रिया विरह से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुला करके सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया था। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सब लोकों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरही की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर के भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाशगिरी पर लौट आए और मन को यत्नपूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली, जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित होकर वे भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार पर ब्रह्म हैं। तदनंतर जब असंख्य वर्ष बीत गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। इसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ उसे बतलाता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणत हो गई। मुने उस बालक के 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य द्युति से दीप्तिमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत दुस्सह तेज से संपन्न था। तथापि उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देखकर पृथ्वी भगवान शंकर से भय मानकर उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही स्तन्य के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा और अपना ही बालक मानकर हंस हंसकर उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु यह चरित्र देख करके हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान करके उनसे बोले, धरणी तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु मुझ महातेजस्वी शंभु के श्रमजल से अर्थात पसीने से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। वसुधे, यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रमजल से प्रकट हुआ है तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। यह सदा त्रिविध तापों से रहित रहेगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा, तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हुआ। उनमें विरह क्या था, वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही हैं। शिव की उपर्युक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गईं। उन्हें आत्यंतिक सुख मिला। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हो युवा होने पर तुरंत काशी को चला गया और वहां उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर के वे भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक में चले गए, जो शुक्र लोक से परे है। भगवान शिव का गंगावतरण तीर्थ में तपस्या के लिए आना, हिमवान द्वारा उनका स्वागत, पूजन और स्तवन तथा भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनका उस स्थान पर दूसरों को न जाने देने की व्यवस्था करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हिमवान की पुत्री लोक पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रह करके बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई तब सती के विरह से कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। नारद उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रख करके वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गति का आश्रय लेकर के शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ लेकर के वे हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगावतार नामक तीर्थ में चले आए, जहां पूर्व काल में ब्रह्मधाम से च्युत होकर के समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहल भूतल पर अवतीर्ण हुई थी। जितेंद्रिय हर ने वहीं रह करके तपस्या आरंभ की। वे आलस्य रहित होकर के चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय
जगन्मय चिदानंद स्वरूप द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षदगण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रमथगण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। वे सबके सब मौन रहते और एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल हो गए थे। इसी समय गिरिराज हिमवान उस औषधि बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर के उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए। आकर के सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर उनका सुंदर स्तवन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभु, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे सनाथ कर दिया है। क्यों ना हो, महात्माओं ने यह ठीक ही वर्णन किया है कि आप दीनवत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया है, आज मेरा जीवन सफल हुआ है और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया है, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का कष्ट उठाया है। महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझ करके शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दें। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनन्य चित्त होकर आपकी सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज का यह वचन सुनकर के महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देख करके ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर ऋषभध्वज ने मुस्कुराते हुए से कहा। महेश्वर बोले, शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध कर दो जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों तथा अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषिक्त हो करके सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो। गिरिराज, मैं यहाँ गंगावतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर के आत्मसंयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। शैलराज गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके, उसे इस समय प्रयत्न पूर्वक करो। पर्वत प्रवर, मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर को जाओ और जो कुछ मैंने कहा है उसका उत्तम प्रीति से यत्नपूर्वक प्रबंध करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर के सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु चुप हो गए। उस समय गिरिराज ने भगवान शंभु से प्रेम पूर्वक कहा, जगन्नाथ परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे और क्या प्रार्थना करूं? महेश्वर, कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय लेकर महान तप करके भी आपको नहीं पाते। वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा दूसरा कौन होगा, क्योंकि आप मेरे पृष्ठभाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। हे परमेश्वर, आज मैं अपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर के मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। देवेश, आप स्वतंत्र हैं, यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या करें। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी आज्ञा के अनुसार ही सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्होंने अपनी प्रिया मेना को बड़े आदर के साथ यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तत्पश्चात शैलराज ने साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवक गणों को बुला करके उन्हें ठीक ठीक समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगावतरण नामक स्थान में जो मेरे पृष्ठभाग में है, मेरी आज्ञा मान करके ना जाए, यह मैं सच्ची बात कहता हूँ। यदि कोई वहां जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। मुने इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया वह तुम्हें बतलाता हूं, सुनो। हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना और शिव का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर के अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण श्री त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में समर्पित किया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रख करके पुत्री को आगे करके शैलराज शंभु से कहा, भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, अतः आपके आराधन की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। यह अपनी 2 सखियों के साथ सदा आप शंकर की ही सेवा में रहे। नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दें।
तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम रूपिणी कन्या को देख करके आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्वमय उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वेद्य चंद्रकला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठ करके नेत्र बंद किए ध्यान में ही लग गए। यह देखकर हिमाचल ने मस्तक झुका करके पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी तो भी वे उस समय इस संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, हे देवदेव महादेव, हे करुणाकर शंकर विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आंखें खोल करके मेरी ओर देखिए। हे शिव शर्व महेशान, जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभो महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामिन प्रभो, मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊँगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देवदेव महेश्वर ने आंखें खोल करके ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार करके कहा। महेश्वर बोले, गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रख कर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरे दर्शन नहीं हो सकते। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर के शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुका करके उन भगवान शिव से बोले, प्रभो, यह तो बतलाइए कि किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है, यह मुझे समझ नहीं आता। ऐसा सुनकर भगवान वृषभध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए वे हिमालय से बोले, शैलराज, यह कुमारी सुंदर कटि प्रदेश से सुशोभित, तनवंगी, चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। विशेषतः युवती स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली ही होती है। गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी, योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। अचल राज, स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट होता है और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शैल, तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस तरह की अनेकों बातें कहकर के महायोग शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। देवेश्वर शंभु का यह निरामय, निस्पृह और निष्ठुर वचन सुनकर के काली के पिता हिमवान चकित, कुछ कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई यह बात सुनकर के और गिरिराज हिमवान को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली। पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद, शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना और पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा। भवानी ने कहा, योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या बात कह डाली? प्रभो, आप ज्ञान विशारद हैं तो भी अपनी इस बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभो, आप तपशक्ति से संपन्न होकर के बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सब कर्मों को करने की जो वह शक्ति है, उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय हैं, वह प्रकृति के ही कारण हैं। इस बात को हृदय से विचार करके ही आपको जो कहना हो वह सब कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर के महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्न चित्त महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वतः प्रकृति सहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए, लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही, तब काली मन ही मन हंस करके मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा, कल्याणकारी प्रभो, योगिन, आपने यह जो बात कही है, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है?
फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर के बोलने लगे? इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा ही हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए और ना कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना ये सब तो प्राकृत व्यवहार है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते हैं, खाते हैं, देखते हैं और करते हैं, यह सब प्रकृति का ही तो कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। प्रभु शंभो, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। ईश, यदि आप अपने स्वरूप को जानते हैं तो तब किस लिए करते हैं? योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्राकृत ही मानना चाहिए। योगेश्वर, बहुत कुछ कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात को सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं। फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं? शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती का यह सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर के भगवान शिव वेदांत मत में स्थित हो उनसे ऐसे बोले। श्री शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली गिरिजे, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। गिरिजा से ऐसा कहकर के भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले। शिव ने कहा, गिरिराज, मैं यहीं तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या और अपने आनंदमय परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी अनुज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवादिदेव शूलधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, महादेव, देवता और असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर के आपसे क्या कहूँ? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज हिमवान के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदरपूर्वक उनसे बोले कि अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर के हिमवान अपने घर को लौट गए। वे गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्तिपूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था। तात महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रह करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं उन्हीं शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया वह सर्वदा सुख को देने वाला है। यह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए नित्य आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर के उस चरणामृत का पान करती थीं। आग से तपा करके शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती, उससे मलती पोंछती थीं। फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती रहीं। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार ध्यानपरायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हुआ, तो भी वे अपनी इंद्रियों को संयम में रख करके पूर्ववत उनकी सेवा करती रहीं। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा तब दया से द्रवित होकर के इस प्रकार विचार करने लगे कि यह काली जब तपश्चर्या व्रत करेगी और इसमें गर्भ का बीज नहीं रह जाएगा तभी मैं इसका पानी ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगेश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुने, परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रहीं। ध्यानपरायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहाँ रहती हुई काली को
नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को बुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदरपूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से कालिका रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा करने में कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर से वे बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंच करके अपने सब उपयोगों का प्रयोग किया, किंतु महादेव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। मुने तब सती पार्वती ने गर्भ रहित होकर के उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रह करके देवताओं के महान कार्य सिद्ध किए। इस सब के बारे में कल पढ़ेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगिराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगिराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। सिद्ध गुफा समाई धाम की जय। हर हर महादेव।